जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और हम सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन 31/8/2018 के शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन ये बताना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है। देखिए, इसको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से सॉल्व करना होता है। ये किसका वर्ग है तो आप क्या बोलेंगे। ये दोस्तों आपको पता है 15 का 225 होता है। अगर इसमें आप 15 ऐड कर देंगे ये कितना बनेगा, 289 बनेगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 289 बन जाएगा। ठीक है, और 289 ये किसका वर्ग होता है तो आप कहेंगे 17 का होता है। अब 17 का जो ये अगर वर्ग है तो 17 इसमें ऐड कर दोगे, तो 17 अगर ऐड कर दोगे 49 बन जाएगा। 49 किसका वर्ग है तो आप कहेंगे ये 7 का वर्ग है। और 7 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का बनता है। तो राइट आंसर क्या होता है, डी होता है, 10 हो जाएगा। मतलब ये ऐड करना होता है, जिसका वर्ग बनता चला जाता है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 छात्रों के एक समूह का औसत अंक 20 थे। ठीक है, इसको लगाते चलिए। तो 16 छात्रों के अगर औसत अंक दोस्तों 20 हैं तो उनका योग कितना होगा, 16 दूनी 32, 320 कितना होगा, 320 होगा। ठीक है, अगली बात कह रहा है छात्रों ने एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया। एक छात्र ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। तो भैया पहले 16 छात्र थे, अब 15 छात्र हो गए हैं और इसको स्कोर कितना हो गया है, 21 हो गया है। कितना हो गया, 21 हो गया है। अगर 21 हो गया है और 15 21 की मल्टीप्लाई करवाओगे कितना बनेगा, 315। कितना बनेगा, 315 हो गया। यानी कि अगर जिसने छोड़ा है उसके अंक कितने थे, जो छोड़ कर गया उसके अंक दोस्तों आपको पता होने चाहिए। उसके अंक कितने थे तो आप कहेंगे उसके अंक 5 थे। ठीक है, उसकी क्योंकि ये कितना बना, 315 बनाना। जो छोड़ के गया उसके अंक 5 थे। अब कह रहा है लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और कितना हो गया, 20.5 हो गया। यानी कि एक और इसमें शामिल हुआ। अगर शामिल हुआ तो फिर से कितने छात्र हो गए तो आप कहेंगे फिर से दोस्तों 16 छात्र हो गए। अब 16 छात्र जब हुए हैं और इनका स्कोर अब कितना हो गया तो आप कहेंगे 20.5 हो गया। तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसकी 328 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 328 मल्टीप्लाई करवाओ 328 आ गया। अच्छा, अब इसके अंक कितने थे, अगर आपको इसके अंक पता हो भाई, 320 तो कुल के थे और 300 इसके कितने हैं, 1 मिनट, 315 क्योंकि बचे कितने थे, 315 बचे थे। अब 315 में अगर ये शामिल हुआ तो इसके अंक कितने हो गए तो आप कहेंगे इसके अंक दोस्तों आगे 13। यानी कि जो शामिल हुआ है, शामिल इसके अंक कितने हैं, जो शामिल हुआ उसके अंक कितने हैं तो आप कहेंगे 13 है। इसके अंक 13 हैं। अब उसने कहा है जो समूह में जाने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत परिणाम। भैया जाने वाले के कितने थे, 5 थे। समूह में शामिल होने वाले के 13, इनका औसत निकाल दिए तो 13 5 कितना हो जाए, 18। 18/2 कितना जाएगा, 9। राइट आंसर बिल्कुल उत्तर डी। समझे, उम्मीद है क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये बताइए, एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% के लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। 19 पॉइंट प्रति दर्जन, तो भैया 12 अंडों का, एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12 अंडों का मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 12 अंडों का कितना है, 19.20 रुपया है। तो एक अंडे का कितना हो जाएगा, तो एक अंडे का आप कहेंगे 19.20 बटे एक अंडे का कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12। ये एक है एक अंडे का, और 25% लाभ पर बेचना है तो एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो 25% लाभ यानी कि 125 की वैल्यू आपके पूछिए, 125। ठीक है, बटे का 100 काटिए, 25 पंचे 100, 25 चक्कू 100। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए 25 चक्कू 100 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से इसको 2 जीरो हटाओगे, इसको पॉइंट लगा सकते हैं आप, या वरना इसको काट लीजिए, ये कटेगा ना। चलिए इसको काट देते हैं पहले। इसको 12, 2 जीरो हटाओ तो इसको 12 से काटो, 12 से काटोगे 12 एकन 12, कितना बचा, 7 बचा, 72, 5 6 72, एक जीरो है तो ये एक संख्या पॉइंट लग जाए। कितनी संख्या, एक जीरो बचा तो एक संख्या पॉइंट आ जाए, तो 1.6, ये कितना आ जाएगा 1.6, 1.6 गुणे 5/4। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 से काटोगे 4 पर जाएगा, 2 से काटोगे 2 पर, 2 से ये 5 पूरा चला जाएगा, 5 से 2 पर, और 2 से 2 पर, तो कितना आ जाएगा 2 रुपया। 2 रुपया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आप लोग समझ रहे हो, सिर्फ काटना है। इस वाले सेक्शन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आपको बस समझना है। इनमें से क्या है, 12x² माइनस, 1 मिनट दोस्तों मैं कल ले लेता हूँ, 12x² माइनस ax प्लस का 7, और फिर है ax²
प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक समाधान हो तो a का पूर्ण सकारात्मक मान होता है। जब एक समाधान होता है दोस्तों, क्या होता है, जब एक समाधान होता है तो सिर्फ इसमें तुलना की जाती है, बस क्या होती है, तुलना की जाती है। और अगर आप तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, ये आपको पूछा है, तो a का मान कितना आ जाएगा समझो। देखो यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें तुलना अगर करेंगे तो इसमें छोटा करता हूँ, तो भाई अगर तुलना करेंगे तो एक इधर, ये इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाए, तो इसमें क्या करना है आपको, ए का मान ले लीजिए, एक्स स्क्वायर के दोनों मान है तो एक्स स्क्वायर इसमें आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और आ जाएगा 12 माइनस ए, ठीक है 12 माइनस ए आ गया। उसके बाद माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, लेकिन एक्स होगा और एक्स कितना आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस का 1, 9 प्लस का ए, क्योंकि ये इधर आएगा, ठीक है। और फिर प्लस का कितना आ जाएगा भाई, ये 3 है और ये 7 है, ये घटेगा 4, 7 में से 3 क्या कितना बचा, आप कहेंगे 4, और चिन्ह का रहेगा प्लस का, बराबर में 0। अब उसने क्या पूछा है, अब आपको तुलना कर लेना है। अब तुलना करेंगे तो 1 और 2 की तुलना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac रखना पड़ेगा ना। तो अब आपको ऑप्शन लगा लेना है, अगर ए का पूर्ण सकारात्मक मान आपको चाहिए, ए का पूर्ण सकारात्मक मान, अब देखो ये a आ गया, ये bx और ये क्या है c। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, क्या मान रख दीजिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यही तो मान होता है, b बराबर 4ac। अब बी स्क्वायर ये b का मान है और ये a का मान है और ये c का मान है, ठीक है। बी स्क्वायर अगर आप यहाँ पर मान रख लें तो सबसे बेस्ट होगा, जैसे आप मान रखने की बात करता हूँ मैं, जैसे अगर आप इसमें मान रख लें तो सबसे बेस्ट होगा। जैसे मैं 2, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, तो 3 अगर मान रख लें, जैसे 3 यहाँ पर मैंने रख दिया, ए का मान 3 रख दिया, तो ए का अगर मान मैंने 3 रख दिया तो ये 9 3 12 बनेगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। और ये कितना 12 में से 3 गया, ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे फिर 9 बनेगा, ठीक है। 9 गुणे 4 और गुणे 4, ठीक है, 4 को 16, 16 नाम 144, तो सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा 3, ए बराबर 3 आएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। बी बराबर 4ac आपको रखना पड़ता है, ठीक है। और बाकी वरना आप क्या करें भाई, इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर कर लें, फिर आपको 4ac इसका स्क्वायर, इसका गुणा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, वरना आप ऑप्शन से कर लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा 7517 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से सबसे छोटी संख्या का घटाई जाए। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको याद होना चाहिए। अगर आप आएंगे तो इसके आसपास दोस्तों 87 का वर्ग मिलेगा, और 87 का वर्ग जो होता है वो 7569 होता है। कितना होता है, 7569 होता है। और क्योंकि संख्या 7577 दी है, यानी कि आपको 7 घटाना पड़ेगा, इसमें से कितना घटा, सॉरी 8 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 8 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ऐसा हर शिफ्ट में आया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा 8.5 साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों, कितना 6 वर्षों के लिए निवेश की गई 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देख लीजिए 2000 की राशि 2000 रुपया है, 6% की दर से है, मतलब वर्ष है, और 8.5 की दर है, बटे का कितना जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 1 2 2 जीरो चले गए और एक ए पॉइंट रह जाए तो ये भी जीरो चला जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 का जीरो वहाँ से लगा, 6 12 96, 96 6 102। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1020, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है, तो यानी कि 3 दर्जन अमरूद, तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। यानी 12 3 36 भाई, 36 अमरूद का मूल्य कितना है 90 रुपया है। ठीक है, तो 90 रुपया 240 कितने गुना जाएगा, तो आप कहेंगे 9 3 27, ये कटेगा नहीं ना 9 से। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको 30 बना लीजिए। अगर मैं इसको 36 का मान कितना है 90 है, 3 से काट लो, 3 से काट लोगे 30 पर आ जाएगा, 3 से काट लो 12, यानी 12 अमरूद कितने मिलेंगे 30 रुपये, 30 रुपये के 12 मिलेंगे, 240 चाहिए, 240 यानी कि 8 3 24 कितने गुना, तो आप कहोगे 8 गुना, तो 12 8 96, 12 8 96, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 8 की मल्टीप्लाई 96, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये मोड वाले क्वेश्चन होते हैं, मोड में आपको पता होनी चाहिए, मोड में जो भी संख्या निकलती है वो हमेशा धनात्मक ही बाहर आती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। अगर आप इसकी गुणा करवाएं 3 - 6, तो इस हिसाब से माइनस का 3 आना चाहिए, लेकिन माइनस का 3 तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमेशा संख्या किस में आती है, प्लस में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 से ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया आपको, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो सिर्फ मैथ के करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था। क्या कर रहा है, 2 सहभागियों यम और एन ने कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से की लागत का 3/7 भुगतान किया। एक बात बताइए, मैंने मान लिया पूरी कार कितने रुपए की थी, 4 रुपये की थी। ठीक है, जिसमें से पूरी कार 7 रुपये की थी, जिनमें से यम ने कितना रुपया दिया है दोस्तों, 3 रुपया दिया है। तो भैया यन ने कितना दिया होगा, तो यन ने दिया होगा, जाहिर सी बात एन ने 4 रुपया दिया होगा। और कह रहा है यम एन की तुलना में 31,540 रुपये कम देता है। कितना रुपया कम दिया, तो 1 रुपया, और 1 की वैल्यू दी कितनी है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू दी 31,000
₹540 एक की वैल्यू दी, 31,540 रुपये एक की वैल्यू दी है। तो कार की लागत मूल्य कितनी हो जाए? कार की लागत मूल्य कितनी है? 7 है। तो इसको मल्टीप्लाई 7 से कर दो। 7 जीरो 0, 7 चौको 28, हासिल लगा 2, 7 पचे 35, 2 37, हासिल लगा 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं अभी यार नहीं आएगा। 37 हासिल लगा 3, तो 7 इक्कन 7 3 10, हासिल लगा 0, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन गलत नहीं है। फिर आकृति में एक वृत्त का केंद्र 0 O है और अनुभाग जो दिया है OABP का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8 है। आपको ये बात याद रखनी है, ये जो होता है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, बाकी वृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य का क्षेत्र जो त्रिज्य खंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो बराबर है किसके? तो आप कहेंगे वो बराबर है पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर का होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसके क्या है? 5/18 का बराबर है। 5/18 उसने क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है इसका क्षेत्रफल, और ये है क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बस यहाँ से काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। क्या काटा पीटी करोगे? उसने क्या पूछा है? थीटा, यक्स का मान, यानी कि यक्स का थीटा का मान आपसे पूछ रहा है बस, क्योंकि वही डिग्री आपको बताना है। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर चला गया, ठीक है। 18 दूनी 36 से 20 पर चला गया, और 20 पंचे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना गया? 100 डिग्री। थीटा बराबर कितना गया? 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। थीटा बराबर आपका 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा एक पाइप ABC किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले खाली टंकी से क्या है? खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप 4 घंटे, 4 और 10 घंटों में टंकी को पूरा भर देते हैं, और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटों में खाली कर देते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी आधी भरी होती, तो पूरा भरने में कितना समय ले? देखो ABC है, 4 घंटे 10 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते हैं, और सी टंकी को खाली कर सकते हैं 6 घंटों में। तो इसका 4 6 10 का लासा लोगे 30 आ जाएगा आपका लासा। भाई ए है 4, बी है 10 और सी कितना है 6। इनका लासा लीजिए, 30 लासा आ जाएगा। नहीं 30 नहीं आएगा, माफ़ी चाहेंगे, ये 60 ही लासा आएगा। तो कितनी बार? 15 चक्कू 60, ये आ जाएगा 6 बार, और ये आपका कितना आ जाएगा? 10 बार, ठीक है। ये आपका 10 बार। अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा कि मान लिया टंकी आधी भरी है, यानी कि मात्र हमें 30 भरना है, ठीक है। तो टंकी को टंकी आधी भरी हुई है, टंकी आधी भरी हुई है। अगर एक बात बताइए, ये दोनों भर रहे हैं, यानी 15 और 6 कितना? 15 6 21 भर रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या है? 10 खाली कर रहा है प्रति घंटे। तो 10 खाली कर रहा है, यानी कि हर घंटे में कितनी टंकी भर रही है? 11 ही टंकी भर रही है। हर घंटे में मात्र टंकी 11 ही भर रही है। तो कह रहा है टंकी को पूरा भरने में 30 टंकी भरी है, तो 30 टंकी भरना है, और कितने समय से? और भैया 1 घंटे में कितनी भर रही है? 11। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई 1 घंटे में 11 भर रही है, तो यही तो समय लगेगा, क्योंकि 11 क्षमता आएगी। भाई 21 भर रही है और 10 खाली करे, तो बची कितनी? 11। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? और क्योंकि 30 तो भरी है, तो टंकी पूरी 60 है, आधी भरी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए कह रहा 5 वर्षों में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 9% की दर से ₹100 को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की 6.25 की दर से Y को निवेश करने में मिलता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई। इसको मान लो भाई 5 वर्षों में क्या कर रहा है? 9% की दर से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? और ₹100 है, और बटेगा वही तो 100 आ जाएगा, और बराबर कितना है? अब कह रहा है कि Y रुपये हैं, क्योंकि Y रुपये हैं, ठीक है। Y रुपये 8 वर्षों में कितना? 6.25 की दर से परसेंट बटेगा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसको 100 को लिखो या ना लिखो, क्योंकि 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं। 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी इसमें से जो कटे और काट लो, तो ये और तो कटे 9 5 45 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8 6 48 और 2 50, ये 5, ये 50, ये कितना जाएगा? 9 5 45, ये कितना जाएगा? तो 45, ये आ जाएगा 45 100, ठीक है। और 8 6 48 और ये 2 50, और 2 संख्या पॉइंट लग जाएगा, तो कितना जाएगा? ये 50/, ये कितना जाएगा दोस्तों? 50/, ये आ जाएगा 50/, यही तो आ जाएगा। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटोगे 9 पर, 5 से काटोगे 10 पर, ठीक है। तो x/22 बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे x बराबर 22, x का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे x का मान आ जाएगा 10, और y का मान कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। तो x और y 10:9, ऑप्शन नंबर बी। 10:9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 45/50 ये दोस्तों नहीं हो, 45/50 नहीं होगा भैया, 45/50 गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, बी होगा ऑप्शन। ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 तरीक़ों से, चलो ऐसे लगाते हैं। देखो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 तियाँ कितना बनेगा? इसकी मल्टीप्लाई करो 5x², ये कितना बने? 5x² बना, और दुतियाँ 6x², यानी कि 5x²। यहाँ पे मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ। देखो 5x² में से दुतियाँ 6x² गया, तो कितना बचा? तो आप कहेंगे माइनस का x², यानी कि अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, 5 चक्कू 20, ठीक है। 1 मिनट, ये कितना है? ये आप कहेंगे कितना है? 5 चक्कू
लेकिन यार इसकी मल्टीप्लाई कैसे, हाँ इसकी होगी ना, 5 चक्कू 20 और 4 तीन 12, 20 में से 12 जाएगा कितना बच्चा, तो आप कहेंगे 20 में से 12 जाएगा आपका बच्चा 12 नहीं बचेगा, माफ़ी चाहेंगे, 5 चक्कू 20 और इसकी मल्टीप्लाई 3 यक्स, तो 20 में से बचा ये 17, यहाँ पर बचेगा 17, और इसकी देखो 2 चक्कू 8 और 5 तीन 15, इसको ऐसे सॉल्व करो, ये गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाए तो क्या फ़ायदा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5x², पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 5x², ठीक है, और प्लस में कितना है 5 चक्कू 20x, कितना है 20x, माइनस 3x और माइनस 4 तीन 12, ये देखो अब इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो एक बार, तो ये 2 तीन 6x² माइनस 8x प्लस 15x, 5 चक्कू 20, ठीक है, 5 चक्कू कितना जाएगा 20 और माइनस का कितना जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका कितना है 17x, ठीक है, तो 5x² प्लस का 17x माइनस के 12, ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, ये 8 और 15 कितना, ये घट जाएगा, तो 7x यहाँ से भी बनेगा, तो माइनस 6x², ये माइनस का चिन्ह क्योंकि प्लस का होगा, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 7x, और ये माइनस का है ना, ये कितना है, माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस का 20, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो काटा पीटी घटा दो, आंसर आ जाएगा, 5x² में से 6x² जाएगा, काहे का बनेगा, माइनस का x², 17x में से 7x जाएगा, प्लस का 10x, माइनस के 12 प्लस का 20, चिन्ह आएगा प्लस का कितना 8, ऑप्शन नंबर, दोनों प्लस के हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दो गुनी आयु का था, अब 5 साल बाद प्रभात की आयु श्याम की उम्र का 5/8 होगी, श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए 15 साल पहले की बात बता रहा है और श्याम प्रभात की आयु, तो मैंने माना यहाँ पर वर्तमान में श्याम है और प्रभात है। 15 साल अगर मैं पहले जाता हूँ तो श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी है, प्रभात की तुलना में नहीं, प्रभात 1 था तो श्याम कितना था 2 था, 15 वर्ष पहले की बात है। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर लो, 5 वर्ष बाद प्रभात की आयु उस श्याम की आयु की, श्याम की आयु की मतलब श्याम की आयु की, किसकी, प्रभात की, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो श्याम की वैल्यू कितनी है 8 है और प्रभात की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, ये माना गया। अब देखो अगर इनमें बराबर है तो बराबर तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, आप देखें 6 का और यहाँ पर कितने का 4 का, इनको अंतर को बराबर कर लो। अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ 1 कम है तो 1 की मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, ये तो यही बन जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करवा दो, 3 की मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 दूनी 6 और 3 1 3, तो ये कितने का अंतर 2 का और ये कितने का अंतर 2 का, यानी कि एक बात बताओ 15 5 20, यानी कि 3 अनुपात की 1 मिनट, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दी है 20 वर्ष दी, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दी है 20 वर्ष दी है, 2 अनुपात की वैल्यू 20 वर्ष। तो अगर श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो श्याम की अगर 8 वर्ष है तो 8 भाई 2 अनुपात की वैल्यू 20 वर्ष है, तो 1 अनुपात की 10 वर्ष और 8 अनुपात की 80 वर्ष, तो 8 अनुपात की कितनी आ जाएगी 80 वर्ष। ये 80 वर्ष है श्याम की उम्र, श्याम की उम्र 80 वर्ष है कब, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पहले कितनी 75 साल, ऑप्शन नंबर बी 75 वर्ष होगी, क्लियर है, 75 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, आज 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है, अजय जो है वो 12 दिनों में पेंटिंग बना सकता है, अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। मैंने माना अमित है और क्या है अजय है, अजय है, कह रहा अमित अजय से, अजय अगर दोस्तों 10 है, अजय अगर 10 है तो 70% अधिक कुशल कौन है अमित, यानी कि अमित कितना है 17 है, ये इनकी कार्य क्षमता है। और कह रहा अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बनाता है, अजय अगर 12 दिनों में दोस्तों एक पेंटिंग बनाता है तो ये 12 दिनों में बनाता है, यानी कि पेंटिंग 120 रही होगी, ठीक है। तो अमित, यही अमित कितने दिनों में बनाएगा, तो 120/17, 120/17, 17 सत्ती 119/1/17, ऑप्शन नंबर डी, 120/17 करोगे 17 7 सही 1/17, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, कह 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं, वे 8 बजे सुबह, इनका लासा ले लो, 15, 30, 45 का लासा कितना जाएगा 90, तो 90 लासा जाएगा 90, यानी कि 90 मिनट के बाद इनका लासा 90 मिनट के बाद क्या होंगी, 90 मिनट के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी, तो 8 बजे बजी थी तो 9:30 पर फिर से, भाई 90 मिनट में 1 घंटा 30 मिनट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका लासा कितना जाएगा 90 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं,
ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 4 पर और 8 में से 4 जाएगा तो ये बचा 4, ये कितना बचा 4, ठीक है 4 बचा। यहाँ से आप इसका मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। बाकी इसको कर लो 80/4 माइनस का 4/4, यही तो होगा, तो 4/4 बना जाएगा और 80/4 ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 ये कितना, इसका मान कितना आ गया 19 आ गया, 19 आ गया ना, ठीक है। और 45 ये बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस 19, तो ये कितना बचना 19 बना, यानी 45 माइनस 19, क्योंकि 38 में से 19 जाएगा 19 होता है, तो ये कितना बचेगा 20 और 6 26, 20 और 6 कितना बचे 26। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए भाई, ये इसकी सबसे पहले इसको सॉल्व करते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 9 आ गया, तो ये माइनस का 4 और बटे 5 और प्लस का कितना है 9, यही होगा, ठीक है बिल्कुल। अब 4 पंचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी माइनस का 20 प्लस का 9, तो ये कितना आ जाएगा, इनको घटा दो, माइनस का 11 आ गया, ठीक है। अब इनको देखो, इनको घटाओ, अगर आप इनको घटाओगे तो ये माइनस का कितना बचेगा 53, ये 53 में से 28 घटाओ तो 5 25 बचा ना, 25 25 बचा 3, हाँ 25 बचा, और ये 25 का है का बचा माइनस का, और माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 8, तो 8 जोड़ दो, 25 8 कितना हो जाएगा, तो 25 8 आपका हो जाएगा 33 भागा माइनस का 11, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 11, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने 11 लिया था। ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक हिसाब से आप देख सकते हैं, तभी मैंने जल्दी सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, अगर वाकई में समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।